बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत राज्य सरकार ने कर दी है। इसका असर सिर्फ बिहार की राजनीति पर पड़ेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका दखल होगा, ये सवाल अब उठने लगा है। क्या जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकती है? क्या इस मसले पर सियासत और भी तेज हो सकती है? जातिगत जनगणना शुरू करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी कदम है। सभी जाति धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी तभी राज्य आगे बढ़ेगा। सभी राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से साल भर पहले नीतीश कुमार की यह पहल ओबीसी वोटों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में अलग अलग स्वरूप में ओबीसी पर राजनीति तेज हो चुकी है। यही वजह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पहले से ही दबाव में है। झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अगड़ों को 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ साल के अंत होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। लगभग सभी राज्यों की राजनीति में ओबीसी अब केंद्र में आ चुका है। बिहार में महागठबंधन सरकार के सूत्रों के अनुसार कोशिश है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े 2024 आम चुनाव से पहले जारी कर दिए जाएंगे। अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं तो राजनीतिक तूफान आ सकता है। जातिगत जनगणना पहली बार नहीं हो रही है। यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन 2014 और 15 में आंकड़े आने के बाद इसे जारी ही नहीं किया गया। तकनीकी खामियों का हवाला दिया गया। इसके बाद साल 2017 में ओबीसी के बीच नए सिरे से वर्गीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाई, जिसे तब 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था। हालांकि अब तक यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना के साथ अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी तेज हो सकती है। अगरे गरीबों को आरक्षण देने के बाद ओबीसी के अंदर इस मसले पर अलग तरीके से विरोध के साथ मौका भी दिख रहा है। वे आबादी के प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण को नए सिरे से तय करने की मांग उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जिस तरीके से अगरों के लिए उनका कोटा 10% तय किया गया, उसी हिसाब से अब उनके कोटे को भी यानी ओबीसी के कोटे को बढ़ाया जाए। देश में सबसे अधिक तादाद ओबीसी की है। सवर्ण आरक्षण के बाद अब इनके कोटे को 27% से बढ़ाकर 54% यानी दुगुना करने की मांग भी उठने लगी है। जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कर उसी हिसाब से हर जाति को उसके हिसाब से आरक्षण देने की मांग की जा रही है। 2024 आम चुनाव से पहले इस मुद्दे के उठने के बाद केंद्र सरकार को अब इस मांग पर जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देश में ओबीसी सबसे बड़ी वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में इनकी मांग को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होता है। इसमें विपक्ष को मौका भी दिख रहा है। बिहार में शुरू हुई जातिगत जनगणना इस राजनीति को और हंगामेदार बनाने में मदद जरूर करेगी।